नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं रामानुजं श्रीमद्रामानुजं यतिं श्रीमदानन्दतीर्थञ्च श्रीरामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपुता तारतम्यं विना आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। गए पोस्ट में श्री अण्णा रचित श्री वैष्णव संहिता के तृतीय भाग का प्रथम अध्याय देखा था, जिसमें श्री अण्णा ने वर्णन किया था कि गोपी चंदन में भगवान छिप गए थे और वे और उस गोपी चंदन में से भगवान को प्रकट किया था श्री मध्वाचार्य ने। तो उसे सुनने, उस कथा को सुनने के लिए शिष्य उत्सुक थे। तो इस अध्याय में, दूसरे अध्याय में उसके संबंध में आरंभ करते हैं कहने के लिए। श्री सद्गुरु उवाच कदाचिद् वणिजाः केचिद् द्रव्याणि विविधानि च आदाय प्लवमारुह्य देशमन्यं प्रतस्थिरे कैवर्तकाः तथा सदा तत्र भारसाम्याय केवलं गोपीचन्दनमारोप्य प्रयुचालितप्लवाः। कुछ वणिक व्यापार करने वाले अपने सामानों को लाद कर और व्यापार करने के लिए एक नाव में बैठकर निकले और उसमें अमूल्य वस्तु भी थे। तो तब निकले, तब नाव डगमगा न जाए, तो इसीलिए उसका वजन समान रूप से सर्वत्र होना चाहिए। तो इसीलिए एक और सामान को भर दिए थे और दूसरे ओर वहाँ पर एक गोपी चंदन का बड़ा पिंड पड़ा था, उसे उठाकर लाद दिया नाव पर और वजन समान हो गया, भार समान हो गया, वे निकल पड़े। एतस्मिन् अंतरे सिंधौ महावात प्रचोदिताः उज्जृम्भितास्तरंगा च यात्रिकाणां भयं ददुः कंपयामास तां नावं तरंगनिकरो महान् भयेन चक्रुषु तेऽपि प्रविष्टे सलिले प्लवम्। तो ऐसे जाते समय कुछ समय के पश्चात उनके कहीं जा रहे थे, तो एक बीच नाव में, समुद्र में आंधी आ गई। आंधी आगी से, तूफान से नाव डगमगा रहा था, उसमें जल भी प्रविष्ट हो गया था, इसलिए लोग भयभीत हो गए थे। तब तदा समुद्रतीरे तु सुदूरे यतिसत्तमं ददुषु यात्रिकाः सर्वे मध्वाचार्य कृपानिधिं काषाय वेष्टितकटिं दण्डशोभिकराम्बुजम् ऊर्ध्वपुण्डलसत्फालम् अतिगम्भीरविग्रहम् आनन्दतीर्थयोगीन्द्रं श्रीकृष्णध्यानतत्परं वायोरंशावतारं तं मनसा शरणं मिलु। तो दूर उन्होंने समुद्र तीर पर देखा कि एक काषाय वस्त्र धारण कर हाथ में दंड कमंडलू लेकर एक सन्यासी बैठे हुए हैं और उनमें ऊर्ध्वपुंड लगाया हुआ है और कृष्ण ध्यान में तत्पर है। ऐसे वो कौन थे? वो आनंद तीर्थ योगी ही थे, कृष्ण ध्यान में तत्पर। उन्हें दूर से देखा, क्योंकि जब भी मनुष्य संकट में होता है तो वो सहायता की तो खोजता ही है। तो दूर और इस प्रकार के प्राकृतिक आपघातों में से कौन बचाएगा? भगवान या भागवत तो ही बचा सकते हैं। तो उन्हें सन्यासी को देखकर मन से ही उन्होंने, सब लोगों ने उनकी शरणागति की। आनंदतीतो भगवान यात्रिकानां महद्भयं विज्ञाय कृपया सद्यस्तेषाम् एव अभयं ददौ कृत्वा योगबलेनैव महावातस्य निग्रहं धीरं समानिनयायापि
मानीनायापि नाभं ताम यति पुंगवः। तो आनंद तीर्थ मध्वाचार्य तो समझ गए उनके दशा को। तो यहाँ से उन्होंने उन्हें अभय प्रदान दिया और महायोगी थे। तो उन्होंने वेद के मंत्रों से द्वारा उच्चारण द्वारा वायु सूक्त आदि उच्चारण से वायु को शांत कर दिया और उनके अभय दे दिया। तो अवतीर्य प्लवातेपि मध्वाचार्य महामुनिं नमस्कृत्य प्रेमपूर्वं तुष्टुर्विविधैः स्तवैः तथा समर्पयामासु द्रव्याणि विविधानि च रत्नानि च महार्हाणि भक्तिपूर्वक यात्रिका। तो नाव सुरक्षित तट पर आ पहुंचा। उतरकर सभी लोगों ने उन्हें मध्वाचार्य को दंडवत प्रणाम किया, अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और जो सामान नाव में भरे वह सभी सामान उन्होंने उनको समर्पण कर दिया। बोले कि आप जो भी चाहिए इसमें से आप ले लीजिए, आपने हमारे प्राण बचाए थे। स्वीकुर्वन्तं महाप्राज्ञं श्वेतमृत्पण्डमादरात् अवोचन यात्रिकाः सर्वे परमाश्चर्य संयुताः आनंदतीर्थयोगिदो वैराग्यरसिको महान् तान् उपेक्षसन आनंदं गोपीचंद मानते। परंतु मध्वाचार्य आनंद तीर्थ तो वैराग्य रसिक थे। वे तो वो ये इन धन धान्य से क्यों उन्हें क्या काम। तो उन्होंने तो उस चौबीस गोपी चंदन का ठेला पड़ा हुआ था ना, तो उसे उन्होंने उठा लिया कि मुझे ये मिट्टी का ठेला दे दीजिए। तो परंतु यात्रिका बहुत आश्चर्य हुआ उन्हें, यह व्यक्ति ऐसा कैसे करते हैं, धन धान्य और अमूल्य वस्तु को न लेकर ये मिट्टी के ढेले को ले रहे हैं। यात्रिका ऊचुः अनर्घ्यानि च रत्नानि द्रव्याणि विविधानि च संत्यज्य मृत्तिकामेतां कथं कामयसे प्रभु किम अनेन महायोगिर्मृत्पण्डेन यतीश्वर स्वच्छं संग्रहाणापि रत्नानि च धनानि च। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप रत्न आदि को ले लीजिए, इस मिट्टी के ढेले से क्या लाभ है, आप ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तब मध्वाचार्य उन्हें कहते हैं, मध्ववाचा मम संन्यासिनो लोके किम रत्ने ही किम धनैरपि गोपीचंदनमेतत्तु कृष्ण भक्ति विवर्धनम। मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे इस धन से क्या लाभ, और गोपी चंदन तो कृष्ण भक्ति को बढ़ाने वाला है। गोपी चंदन महात्म्यम अभिज्ञा एव यात्रिकाः एव मदत माम हंत किम अनेनेति सादर। आप लोग गोपी चंदन की महात्म्य को नहीं जानते हैं, इसीलिए तो ऐसा कहते हैं आप। कृष्ण द्वादश नामानि कीर्तयन् प्रेमपूर्वकं द्वादशांगेषु सानंदम धारये श्वेतमृत्तिकां गोपीचंदन लिप्तांगम कृष्णनाम परायणम पूजयन्ति पुराः सर्वे पद्माक्ष तुलसीधरम। जो व्यक्ति कृष्ण नाम का उच्चार करते हुए 12 स्थानों में ऊर्ध्वपुंड धारण करता है और पद्माक्ष तुलसी माला धारण करता है, उसे देवता भी पूजते हैं। स्वप्ने भी, मध्वाचार्य कहते हैं, स्वप्ने भी नरको नास्ति गोपीचंदन धारिणः सिद्धम ही वैष्णवत्वम तस्यैव तु महात्मना। उसे स्वप्न में भी नरक का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि वैष्णव की सिद्धि जो है, वैष्णवत्व की सिद्धि इसी से है, गोपीचंदन और तुलसी माला से ही है। इसके बिना कैसे वैष्णव, ऐसा कहते हैं। ऊर्ध्व पुण्यधरम भक्तम ये निंदन्ति दुर्भगाः ते सर्वे नरकम यान्ति वैष्णवद्रोहिणो। और जो व्यक्ति ऊर्ध्व पुण्ड तिलक की निंदा करता है वह अवश्य नरक को ही जाएगा। नासिकाग्रात समारभ्य ललाटे वैष्णवोत्तमाः हरे चरण चिन्हम तु लिखन्ति प्रेमपूर्वकम येषां ललाटे कृष्णस्य लिखितं चरणाम्बुजं सद्यो नश्यति तेषां तु विधिना लिखिता लिपिः। देखो, नासिकाग्र से लेकर ललाट तक ऊर्ध्वपुंड लगाया जाता है। कृष्ण भगवान के चरण के आकार का वो गोपी चंदन होता है। हमने जो लगाया है वह यह एक चरण है, यह एक चरण है, नीचे एक कमल है, कमल पर धारण किए हुए। और गोपी चंदन से जो ऊर्ध्वपुंड लगाया जाता है वह भगवान के चरण आकार ऐसा लगता है ना, तो इसी प्रकार वे लगाते हैं। तो यह एक श्वेत मृत्तिका है, वह गोपी चंदन है, यही फर्क है। तो जो व्यक्ति ऊर्ध्वपुंड को लगाता है, धारण करता है, ब्रह्मा जी सभी जीवों के ललाट पर उसकी भाग्य रेखा लिख देते हैं। तो
ब्रह्मा जी की लिखी हुई भाग्य मिट जाती है इस ऊर्ध्व पुंड धारण करने से, और फिर पश्चात भगवान की इच्छा से, कृपा से ही इसका जीवन चलता है। ऐसे मध्वाचार्य कहते हैं। ऊर्ध्व पुंडम उपेक्षन्ते दोष बुद्धिया तु ये द्विजाः ते ही पाषंडिनः सर्वे यद्यपि श्रुति पारका। यदि वेद पंडित, वेद को जानने वाले पंडित ब्राह्मण भी यदि ऊर्ध्व पुंड की निंदा करता है तो वो पाषंडिन है, पाषंडी है, वह आश्रय का योग्य नहीं है। ऊर्ध्व पुंड रसत्फालम वीथ्याम दृष्ट्वा दृश्यया लज्जाम त्यक्त्वा सद्य एव प्रणवेद भक्तिपूर्वक। यदि हम मार्ग में चलते चलते किसी सामने से एक ऊर्ध्व पुंडधारी वैष्णव को देख लिया तो उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, ऐसा कर कहते हैं। त्रिसंध्यम विष्णु भक्तस्तु गोपी चंदनम आदरात धारये द्वादशांगेषु कृष्णनामानि कीर्तयन् ऊर्ध्वपुंडम विना नृणाम वैष्णवत्वं न सिद्ध्यति तस्मा लज्जा विहायैव धारयेन् नित्यम आदरात। तो तीनों काल में जैसा संध्या करते हैं उसी प्रकार तीनों काल में गोपी चंदन या ऊर्ध्वपुंड धारण करना चाहिए विष्णु भक्त को, और भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए। यदि ऊर्ध्वपुंड के बिना वैष्णवत्व की सिद्धि नहीं होती है, इसलिए लज्जा को त्याग कर ऊर्ध्वपुंड धारण करना चाहिए। हम ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं करना चाहिए। हमें धैर्य से, अरे हिंदू होगा तो उसके तिलक, उसके माथे पर तिलक होना चाहिए, और यदि वैष्णव होगा तो ऊर्ध्वपुंड होना ही चाहिए। ये इसके बिना वह अपने को हिंदू या वैष्णव नहीं कह सकता। तो लज्जा को त्यागना चाहिए। जैसे अन्य धर्म के वाले अपने चिन्ह धारण करते हैं, हम क्यों लज्जा करें। और हमारे देश में सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा यतिराजेन यात्रिकाः प्रेमपूर्वकं तस्मै समर्पयामासु गोपीचन्दनम् अद्भुतं गोपीचन्दनमादाय परमानन्दनिर्भरः ननर्तपरमोन्मत्तः कृष्णकृष्णेति कीर्तयन् मध्वाचार्यस्य वैराग्यं दृष्ट्वा ते यात्रिकाः तदा सम्प्रापुः परमानन्दं नमश्चक्रुः पुनः पुनः। तो ये गोपीचंदन महात्म्य सुनने के पश्चात यात्रिकाओं ने प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक उस चंदन को, उस गोपी चंदन को आचार्य के सुपूर्द कर दिया, और गोपी चंदन प्राप्त करते ही इतने आनंदित हो गए और आचार्य और कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। और आचार्य के वैराग्य को देखकर यात्रिका आनंद प्राप्त कर उनको पुनः उनको दंडवत प्रणाम करने लगे। तो अगले अध्याय में देखेंगे कैसे कृष्ण प्रकट होता है। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।